हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 3। हमने चैप्टर को प्रीवियस वीडियो में स्टार्ट किया था, तो उस वीडियो में हमने प्राइवेट एंटरप्राइज, पब्लिक एंटरप्राइज के बारे में सीखा था कि उसका क्या मीनिंग होता है। और हमने पब्लिक सेक्टर के या पब्लिक एंटरप्राइज के हमने कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में डिस्कस करा था, जिसमें हमने 3 ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस करा था। एक था डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, सेकंड नंबर पर था हमारे पास स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन और थर्ड हमारे पास था गवर्नमेंट कंपनीज। तो उनमें से हमने लास्ट वीडियो में डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के बारे में डिटेल में डिस्कस कर लिया था। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन होता क्या है। देखिए, हमने डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में डिस्कस करा था कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को कौन चलाता है। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को हमारी जो मिनिस्ट्री होती है वो चलाती है। मेनली हमने मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के बारे में ही डिस्कस करा था कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में जो सारा काम होता है वो आपकी मिनिस्ट्री की देखरेख में होता है। वो सारा काम कंट्रोल, जो काम को कंट्रोल करती हैं वो मिनिस्ट्री ही करती हैं, यानी कि मिनिस्ट्री के बिना एक पत्ता भी हिल नहीं सकता। सारा काम मिनिस्ट्री देखेंगे, गवर्नमेंट के अंडर वो पूरा का पूरा काम कंट्रोल में होता है। देखिए, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन में क्या होता है। देखिए, ये होता तो एक पब्लिक एंटरप्राइज ही है, इसको कंट्रोल तो गवर्नमेंट ही करती है, लेकिन इसको लेकर आने के लिए, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन को लाने के लिए आपको एक एक्ट पास करना पड़ता है। आपकी पार्लियामेंट में एक एक्ट को पास करना पड़ता है। यानी कि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन की, ये होते कौन कौन से हैं, जैसे कि आपकी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होगी, एयर इंडिया होगी, ठीक है। तो ये उसकी कुछ एग्जाम्पल्स होती हैं स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन की। यानी कि इसको लेकर आने के लिए, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन को लेकर आने के लिए आपको एक स्पेशल एक्ट पास करना पड़ता है पार्लियामेंट में। आपको पता होगा पार्लियामेंट में 2 हाउस होते हैं, एक होता है आपका लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। दोनों हाउस को अगर हम, दोनों हाउस में अगर बिल पास हो जाता है तो वो बिल आपकी प्रेसिडेंट के पास चला जाता है, तो प्रेसिडेंट उसके ऊपर साइन कर देती है, तो उसके बाद वो बिल क्या होता है, अप्रूव हो जाता है, ठीक है। ये कुछ रूल्स होते हैं हमारे बिल को पास करने के, कुछ एक्ट को लेकर आने के लिए। यानी कि स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन में क्या होता है, अगर आपको कोई नई चीज़ लेकर आनी है, कोई आपको बैंक के बारे में कुछ लेकर आना है, यानी कि कोई ऐसी चीज़ जिसको गवर्नमेंट के अंडर आती है, लेकिन वहाँ पर मिनिस्ट्री की कंट्रोल में ये सब चीज़ें नहीं होती है। जैसे कि आप बोल सकते हैं आपकी एयर इंडिया होगी, आपकी कोई भी बैंक है, बैंक को लेकर कोई अलग मिनिस्ट्री नहीं होती, एयर इंडिया को लेकर कोई, आप इसके अंडर एक एग्जांपल ले सकते हैं, या फिर आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एग्जांपल ले सकते हैं कि इसको लेकर कोई अलग मिनिस्ट्री नहीं बनाई जाती जो इसको देखती है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपकी स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन में आ जाती हैं। और स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन में जो आपके एम्प्लॉयज़ होते हैं वो एम्प्लॉयज़ आपके गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंडर नहीं आते हैं। जैसे कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में हमने पढ़ा है कि जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं वो गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। तो जो एक्ट लेकर आते हैं, जो पार्लियामेंट में एक्ट लेकर आया जाता है, उस एक्ट में पावर्स क्या होंगी उसकी, ठीक है ना। जो चीज़ हम लेकर आ रहे हैं उसकी क्या पावर होगी, रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होंगे, एम्प्लॉयज़ को कैसे चलाना है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से कैसे रिलेशनशिप बना के रखना है, इन सब चीज़ों के बारे में लिखा होता है। यानी कि स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन में क्या होता है कि है तो ये एक पब्लिक सेक्टर के अंडर ही आ रहा है, लेकिन इसमें क्या होता है आपकी मिनिस्ट्री के अंडर नहीं आ रहा है, और इसके एम्प्लॉयज़ जो है वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की तरह कंसीडर नहीं करे जाएंगे। जैसे कि हमने डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में पढ़ा है कि वहाँ पर एक प्रॉपर चैनल होता है, ठीक है ना। फिर जैसे कि एक मिनिस्ट्री आती है, उसके अंडर उसके एम्प्लॉय आ जाते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट आ जाते हैं, वो एक प्रॉपर चैनल होता है। लेकिन स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन में ऐसा कुछ भी नहीं होता। यहाँ पर किसी चीज़ को लेकर आने के लिए आपको पार्लियामेंट में क्या करना पड़ता है, एक्ट को पास करना पड़ता है। स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन आर पब्लिक एंटरप्राइज आर ब्राउट इनटू एग्जिस्टेंस वाया स्पेशल एक्ट ऑफ अ पार्लियामेंट। यानी कि आपको स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन में क्या होता है कि आपको एक पार्लियामेंट में एक्ट पास करना पड़ता है। उस एक्ट में
क्या पावर होगी, क्या फंक्शंस होंगे, उसके क्या रूल एंड रेगुलेशन होंगे, ठीक है, कैसे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के साथ रिलेशनशिप बनाकर चलना है, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करा जाता है। ठीक है, ये आपकी एक कॉरपोरेट बॉडी होती है। ठीक है, तो ये, और इसमें क्या होता है ना, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन में क्या होता है, इसकी एक अलग आइडेंटिटी होती है। जैसे कि हमने देखा है कि कंपनी जो होती है ना, आपकी कंपनी की एक अलग पहचान होती है, उसी तरीके से इसकी भी एक अलग पहचान होती है। ठीक है, तो ये कंपनी की तरह ही काम करती है और ये फिनेंशियली इंडिपेंडेंट होती है। इसका क्या मतलब है, देखिए यहाँ पर हमने कल डिस्कस करा था कि जो आपका डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है उसमें जो भी फंडिंग होती है, अगर कहीं से कुछ पैसा आ रहा है या जा रहा है, वो आपको गवर्नमेंट के खजाने से लेना पड़ता है। लेकिन स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन में ऐसा कुछ नहीं होता, ये खुद अपना पैसा अरेंज करते हैं, खुद लगाते हैं, खुद प्रॉफिट लेते हैं, खुद ही लॉस फेस करते हैं। इनका पब्लिक खजाने के ऊपर, यानी कि गवर्नमेंट के खजाने के ऊपर इनका कोई लेना देना नहीं होता। ये अपना पैसा अलग रखते हैं, अलग उसको कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो ये एक कॉरपोरेट पर्सन होता है, जैसे कि कंपनी होती है आपकी। ठीक है ना, तो इसकी अपने नाम से इसकी कैपेसिटी होती है कि अपने नाम से किसी के ऊपर केस कर भी सकती है और कि कोई इसके ऊपर केस कर भी सकता है, यानी कि इसकी अलग पहचान होती है, आइडेंटिटी इसकी अलग होती है, जैसे कि किसी एक कंपनी की होती है। ठीक है ना, यहाँ पर पावर तो गवर्नमेंट की ही होती है, करती गवर्नमेंट ही है, इसे कंट्रोल आता ये गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर ही है। लेकिन क्या होता है ना, इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जैसे कि हमने डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में डिस्कस करा था तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं, रिजिड होता है सारा का, लेकिन इसके अंदर क्या होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। ठीक है ना, ये क्या करती है, इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी इसलिए होती है ताकि ये पब्लिक सेक्टर से कंपटीशन कर सके। अब देखिए ना, प्राइवेट सेक्टर में कितनी बैंक है, ठीक है ना, और पब्लिक सेक्टर में भी कितनी सारी बैंक है। पब्लिक सेक्टर को पूरे तरीके से आती तो ये गवर्नमेंट के अंडर ही है, लेकिन इनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है ताकि ये प्राइवेट सेक्टर से क्या कर सके, कंपटीशन कर सके। ठीक है ना, यानी कि हमने क्या डिस्कस करा कि जो आपकी स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन होता है, ये आता तो गवर्नमेंट के अंदर ही है, जो गवर्नमेंट के सेक्टर के अंदर ही आता है, लेकिन इसको लेकर आने के लिए कोई पब्लिक सेक्टर में बैंक लेकर आने के लिए कोई कंपनी आती है, अगर पब्लिक सेक्टर के अंदर गवर्नमेंट के अंदर गवर्नमेंट कंपनी, उन सबको लेकर आने के लिए आपको पार्लियामेंट में क्या करना पड़ेगा, एक एक्ट को पास करना पड़ेगा। उस एक्ट में क्या लिखा होगा कि उसके क्या रूल होंगे, रेगुलेशन होगी, क्या पावर होगी, और उसके जो एम्प्लॉयज़ है वो एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय ट्रीट नहीं करे जाएंगे। जैसे कि एक प्रॉपर चैनल होता है ना, हमने डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में डिस्कस करा था कि वो वहाँ पर एक प्रॉपर चैनल होता है, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। यहाँ पर जो काम होता है उसमें अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है और कंपनी की तरह इसकी एक अलग पहचान होती है। अब हम डिस्कस करेंगे इसके फीचर्स। स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन में क्या होता है कि एक पार्लियामेंट में इसके लिए आपको एक एक्ट पास करना पड़ता है। ठीक है, उस एक्ट के अंदर सारी पावर्स के बारे में, सब चीज़ों के बारे में बताया जाता है, क्या रूल्स होंगे, क्या रेगुलेशन होंगे। ठीक है ना, इनको पूरी तरीके से स्टेट ही कंट्रोल करती है। ठीक है, ये होती तो आप बोल सकते हो यार ये होती तो एक किस्म की आपकी पब्लिक सेक्टर के अंदर ही होती है, लेकिन इसका जो काम है ना, इस काम के अंदर ज़्यादा दखल नहीं होती है गवर्नमेंट की। फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये खुद लेती है, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, इसका कोई भी प्रॉफिट होगा, कोई भी लॉस होगा, उसका गवर्नमेंट खजाने से कोई लेना देना नहीं होगा। ठीक है, ये सारा प्रॉफिट और लॉस खुद फेस करेंगे। ठीक है ना, ये एक बॉडी कॉर्पोरेट की तरह होती है, ये कंपनी की तरह होती है, इसकी अलग पहचान होती है। ये किसी के ऊपर केस कर भी सकती है, कोई इसके ऊपर भी केस कर सकता है, किसी के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट में भी आ सकती है अपने नाम से, क्योंकि इसकी अलग आइडेंटिटी होती है एक कंपनी की तरह। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन में आपकी कोई भी सरकारी बैंक आ जाती है। ठीक है, यहाँ पर आप जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आ गई, ठीक है ना, तो उसकी क्या होगी, एक अलग पहचान होती है, किसी के ऊपर वो केस कर भी सकती है, कोई उसके ऊपर भी केस कर सकता है। ठीक है ना, और देखिए वही बात आ गई, ये फाइनेंस है, इसका मतलब गवर्नमेंट के खजाने से कोई लेना देना नहीं होता, ये गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं होती है। ठीक है, ये अपना फंड खुद अरेंज करती है, या तो किसी से बोरिंग ले लेती है, ठीक है ना, या फिर ये किसी चीज़ को सेल वगैरह करती है। ठीक है ना, यानी कि ये अपना रेवेन्यू खुद इकट्ठा करती है।
ठीक है ना। जो इसके अंडर अकाउंटिंग या ऑडिटिंग का प्रोसीजर होता है वो जैसे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में था वैसा यहाँ पर फॉलो नहीं करा जाता, यानी कि दोनों में जो ऑडिटिंग वगैरह होती है, जो जांच पड़ताल होती है वो अलग अलग होती है। इसका सेंटर के बजट के साथ कुछ लेना देना नहीं होता है, क्योंकि इसकी क्या है, इसने अपना प्रॉफिट अलग देखना है, लॉस अलग देखना है। देखिए ना, आपकी जो बैंक होती है यानी कि जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसका कोई बजट वगैरह के बारे में, बजट में उसके बारे में कभी कुछ डिस्कस करा जाता है? बिल्कुल नहीं करा जाता। जैसे कि मैंने आपको बताया था, हमारा जो बजट होता है वो फरवरी के मंथ में आता है, ठीक है ना। जो हमारा बजट होता है उस बजट में आपके स्टेट बैंक ऑफ के बारे में स्पेशल कोई चीज़ों के लेकर डिस्कस नहीं करा जाता कि इसको हम इतने फंड देंगे या जो भी है, यानी कि इसका सेंट्रल बजट के ऊपर कोई भी डिपेंडेंस नहीं होती है। नेक्स्ट हम इसके बात करेंगे इसकी मेरिट्स क्या क्या होती है, ठीक है। ये जान के अब वही बात होगी, इंडिपेंडेंट होती है ये, ठीक है ना। यानी कि कहने का मतलब फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, इसके अपने रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, ये रिजिड नहीं रहते, ये स्थिर नहीं रहते, ठीक है ना। गवर्नमेंट के कंट्रोल से ये फ्री होते हैं। देखिए, होती तो ये गवर्नमेंट ही है, लेकिन जैसे कि वहाँ पर क्या होता था, मिनिस्टर के अंडर था सारा कुछ, मिनिस्टर की जवाबदेही बन जाती है। मिनिस्टर हर चीज़ को हमें मिनिस्टर से पूछ कर करना पड़ता था, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या, देखिए, आपको सेंट्रल बजट के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ता, आप अपना बजट खुद अरेंज कर सकते हो, अपने इनकम को खुद अरेंज कर सकते हो किसी से बोरिंग लेकर, ठीक है ना। आपको गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड रहने की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। ये इनकी खुद की पॉलिसीज़ होती हैं, खुद के प्रोसीजर होते हैं, ठीक है ना। एक्ट में लिखा जाता है कि ये कौन सी इनकी क्या क्या ये रूल्स को फॉलो करेंगे, इनको लेकर कौन सी पॉलिसीज़ होएगी, ठीक है ना। तो यानी कि इसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि इनको मिनिस्ट्री से जाकर पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती है हर एक चीज़ के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास जो स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन होता है, ये एक वैल्यूएबल इंस्ट्रूमेंट होता है इकोनॉमी की डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है ना, ताकि ये काम कर सके प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर। अब देखिए ना, इंडिया की जो इकोनॉमी है वो मिक्स इकोनॉमी है, ठीक है ना। यानी कि इसमें पब्लिक सेक्टर भी आ जाता है, आपका प्राइवेट सेक्टर भी आ जाता है, दोनों आ जाते हैं, तो दोनों मिलकर चलते हैं। तो यानी कि जो पब्लिक सेक्टर होता है ना, वो इसलिए उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है ताकि वो प्राइवेट सेक्टर से क्या कर सके, कंपटीशन कर सके, ठीक है ना। यानी कि ये ऐसा ना हो कि सारा का सारा कंट्रोल प्राइवेट सेक्टर के अंडर ही आ जाए, तो पब्लिक सेक्टर को ये सब चीज़ें देखकर चलनी पड़ती है कि सारा का सारा कंट्रोल कहीं प्राइवेट सेक्टर के अंडर ना आ जाए। तो पब्लिक सेक्टर भी क्या करता है, कंपटीशन करता रहता है प्राइवेट सेक्टर से, ठीक है ना। तो यानी कि यहाँ पर ये अपने हिसाब से, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो कर यहाँ पर ये अपना काम करते हैं, यहाँ पर अपनी पूरी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, हर चीज़ को लेकर गवर्नमेंट मिनिस्टर के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ता है। तो इसकी लिमिटेशन क्या है, अब देखिए ना, यहाँ पर क्या हो रहा है कि इतनी भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। अब देखिए, हमने मेरिट्स में डिस्कस करा कि इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लेकिन डीमेरिट्स में बोल रहा है कि इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। अब क्यों नहीं होती, क्योंकि अल्टीमेटली इसको कंट्रोल तो गवर्नमेंट ही कर रही है ना, तो ये गवर्नमेंट के अंडर ही रहे हैं ना, जितने भी रूल एंड रेगुलेशन है उसको बनाएगा कौन, गवर्नमेंट ही बनाएगी। अब देखिए, उस एक्ट में लिखा होता है कि ये बैंक इस रूल को फॉलो करेगी, इस रेगुलेशन को फॉलो करेगी, तो गवर्नमेंट के अंडर ही रहा है ना। बेशक ये मिनिस्ट्री के अंडर नहीं है, लेकिन तो गवर्नमेंट के अंडर ही रहा है ना। और यहाँ पर गवर्नमेंट और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि होगी ना, क्योंकि बहुत सारा यहाँ पर फंड्स भी होता है, ठीक है ना। आपको डिसीजन लेने के लिए गवर्नमेंट की तरफ तो देखना ही पड़ता है ना, गवर्नमेंट रूल बनाती है इनको लेकर कि कौन से रूल्स को फॉलो करना है, नहीं करना है, ये तो गवर्नमेंट ही बताएगी ना, आता तो ये गवर्नमेंट के अंडर ही है, ठीक है ना। अब देखिए, पब्लिक के साथ जब ये डील करेंगे तो वहाँ पर करप्शन होने की संभावनाएं भी है, ठीक है ना। अब देखिए, करप्शन होने की बिल्कुल संभावनाएं होती है जब ये पब्लिक के साथ डील करते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास लास्ट है, ठीक है ना। अब गवर्नमेंट क्या करती है, इनके लिए एक एडवाइजर को रख लेती है, ठीक है ना। अब गवर्नमेंट इन्हें खुला तो नहीं छोड़ सकती, गवर्नमेंट ऐसे तो बोल नहीं सकती अभी हर बैंक अपने हिसाब से काम कर ले, ऐसा आपने कहीं देखा है? बिल्कुल ये सब काम यहाँ पर नहीं होता है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, एक अपने एडवाइजर को क्या कर लेती है, अपॉइंट कर लेती है,
ठीक है ना। अब वो एडवाइज़र क्या काम करेगा, गवर्नमेंट को जाकर सलाह देगा कि ये काम करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, और गवर्नमेंट उसकी बात मानकर वैसे ही रूल्स क्या है बनाएगी बैंक्स वगैरह के लिए, ठीक है ना। गवर्नमेंट तो इसकी बात मानेगी ना, यानी कि यहाँ पर इनकी जो फ्रीडम होती है ना कॉरपोरेशन सेक्टर की, वो रोक दी जाती है। अब उनको एडवाइज़र की सुननी पड़ेगी। अल्टीमेटली कंट्रोल तो यहाँ पर गवर्नमेंट ही कर रही है ना। हाँ, तो ये गवर्नमेंट सेक्टर के अंडर ही रहा है, बेशक हम ये बोल देते हैं कि ये मिनिस्टर के अंडर नहीं आता, यहाँ पर जवाबदेही नहीं होती, लेकिन आ तो मिनिस्टर के अंडर ही रहा, मिनिस्टर के अंडर बेशक ना आता, लेकिन आ तो गवर्नमेंट के अंडर ही रहा है ना, ठीक है। अब किसी डिसीजन को लेकर डिसएग्रीमेंट भी हो सकता है एडवाइज़र के साथ। अब यहाँ पर देखिए, ये आपकी गवर्नमेंट होगी, ये एडवाइज़र हो गया, और ये आपके एम्प्लॉयज़ वगैरह हो गए, ठीक है, आप बोल सकते हो, ठीक है ना। अब गवर्नमेंट इसको बोलेगी कि जाकर, अब ये क्या है, मिडलमैन की तरह काम करेगा। अब ये जाकर गवर्नमेंट को बोलेगा कि ये रूल एंड रेगुलेशन बनाओ, तो फिर ये जाकर इसको क्या देगा, अपनी सलाह देगा। अब इन दोनों के बीच में डिसएग्रीमेंट भी हो सकता है, क्या पता एम्प्लॉयज़ इनकी बात माने ही ना, ठीक है, किसी चीज़ को लेकर, कि फाइनल डिसीजन लेने में मुश्किल हो जाए। अल्टीमेटली ये बंदा तो गवर्नमेंट का ही है ना, गवर्नमेंट का बंदा ही है ना, कंट्रोल तो गवर्नमेंट ही कर रही है, यानी कि यहाँ पर डिसएग्रीमेंट हो सकता है, डिसीजन में डिले हो सकता है, ठीक है ना। यानी कि कहने का मतलब तो ये हुआ लिमिटेशन में कि फ्लेक्सिबिलिटी तो है, लेकिन इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट यहाँ पर कंट्रोल तो कर रही है ना, है तो गवर्नमेंट का सेक्टर ही है ये, ठीक है ना। तो आज हमने डिस्कस करा स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को दोबारा ज़रूर देख लें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं हम इस चैप्टर की नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।